खुद को छिपाया। ओम शांति। आज है संडे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ हमारे लिए खास अव्यक्त महावाक्य उच्चारित करके हमारी आंतरिक स्थिति को, वृत्ति को व्यक्त से अव्यक्त बनाते हैं, हमें गहरा अनुभव कराते हैं, हमें लक्ष्य के समीप जाने के लिए नई प्रेरणाएं देते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम बाबा को इस सृष्टि के समक्ष प्रत्यक्ष कर दें। पर वंडरफुल बात यह है कि प्रत्यक्षता का आधार है हमारा प्रत्यक्ष जीवन। और जब तक हमारा जीवन परमात्म ज्ञान, गुणों और शक्तियों का प्रत्यक्ष दर्पण नहीं बना है, तब तक ईश्वरीय प्रत्यक्षता रुकी हुई है। तो इसलिए बाबा बार बार जो सबसे बड़ा विघ्न अहम वहम, इन दोनों को छुड़ाकर हमें रहम दिल बनाना चाहते हैं। भीतर के मैं और मेरेपन की सब जड़ों को खत्म करना चाहते हैं। तो आज बाबा समय प्रमाण हमारी स्थिति को संपूर्णता के समीप लाने का विशेष पुरुषार्थ करा रहे हैं, परमात्म प्रत्यक्षता का आधार बता रहे हैं। तो सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 7 तारीख 7 जुलाई 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 11 नवंबर सन 2000 के महावाक्य हैं। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। क्या है हम? होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। चक्र में देखो, टाइम टू टाइम बहुत सारी पवित्र आत्माएं आई हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। ये खासियत है। केवल खुद नहीं, अपितु प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हैं। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। यही कारण है कि हमें पवित्र शरीर मिलता है, क्योंकि इस समय हम 5 तत्वों को भी सकाश देकर पावन बनाते हैं। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को, जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। सारे विश्व में सबसे ज्यादा पवित्र आत्माएं हैं, होलीएस्ट आत्माएं। होलीएस्ट हो? पूछ रहे हैं बाबा। अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं? हाईएस्ट भी हो? क्यों हाईएस्ट हो?
जानते हैं क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया, इसलिए हाईएस्ट है। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति ना, साधारण स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति सब बदल कर क्या बन गए? श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ दृष्टि बन गई, बदल गई ना। साधारण से श्रेष्ठ बन गए। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? अंदर की वृत्ति क्या होती है? ब्रदरहुड वृत्ति से, मेरा भाई है, आत्मा रूप से मेरा भाई है। आत्मिक दृष्टि से, ब्रदरहुड भाई भाई की वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से ऐसे मिलते हैं तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। कितने बदल गए? ऐसे तो कोई भी नहीं मिलता ना दूसरे से। और लकीएस्ट कितने हो? कितने लकीएस्ट हो? ये तो सबको पता है। कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं कौन? भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? कितनी बड़ी गारंटी है? ऐसा नहीं एक जन्म लकी रहेंगे। ये भाग्य एक जन्म का नहीं है, 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। 21 जन्म तक ना दुख ना अशांति, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, सबको चाहिए। कौन सी? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। तीनों मिल गए ना, हेल्थ भी, वेल्थ भी और हैप्पीनेस भी। गारंटी है ना 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है। पीछे वालों को गारंटी मिली है? पूछ रहे हैं बाबा। सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना, हेल्थ का भी, वेल्थ का भी, हैप्पीनेस का भी। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? पूछ रहे हैं बाबा। बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बनना। यहाँ कुछ ऐसा नहीं बनना पड़ता है, बस जन्म लिया और बन गए। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर रिचेस्ट भी हो, है ना। होलीएस्ट भी है, हाईएस्ट भी है, लकीएस्ट भी है और रिचेस्ट भी हो, है ना। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, है ना। आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है ना। श्रेष्ठ आत्मा, है ना। फलाना ये नहीं, ये दुनियावी नहीं कि मैं ये हूं मैं वो नहीं। ब्राह्मण आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है ना।
जितना जितना ब्राह्मण आत्मा बाबा को याद करती है, उतना उसके हर कदम में, हर कर्म में, हर संकल्प में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, कितने संकल्प रचते हैं, कितने बोल बोलते हैं, कितनी बार कर्म करते हैं। जो जो बाबा की याद में करते हैं उतने पदम जमा होते हैं। सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, यह याद रहना ही भाग्य है ना। ये याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो, चमक रहा है ना सबके मस्तक पर। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? हम भी तो बाबा को देखकर कितने खुश होते हैं। कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? है ना। तो बच्चों ने कहा बच्चे खुश होते हैं। तो बाबा ने कहा बाप खुश नहीं होता। बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन, यह परमात्मा प्यार, यह परमात्मा वर्षा, यह परमात्मा प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं, केवल अभी। अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे है ना। इसके बाद ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में कभी भी परमात्मा पालना, परमात्मा प्राप्तियां नहीं होती हैं। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? समझ तो गए हो, समझ गए हैं। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं का आवाज है। सब चाहते हैं बस बदल जाए, लेकिन लाने वाले कौन? आवाज उनका है, लेकर कौन आएगा? आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। सब हो ना? अच्छा, फिर दूसरी बात भी है। वह भी समझ गए हो, तब हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? बार बार बाबा ना डेट फिक्स करने के लिए कहते हैं। डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है ना। तो यह डेट तो फिक्स कर ली। तो बाबा कहते हैं तो समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? वह नजर आती है? पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आए। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्र लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ मुंझे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, यह तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा
यह एक सेरेमनी देखने चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में, नोट करेंगे, हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। कौन सा झंडा? संपन्नता और संपूर्णता का झंडा। जब हर एक ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अपने अंदर ये जुनून, ये लगन हो जाए कि मुझे संपूर्ण बनना है, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखने चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई, सुना है ना सबने वो सॉन्ग। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। हम नहीं कहें, वो कहें। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा। हाँ, कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? ड्रामा अनुसार तो होना ही है। हम हटाएंगे तो मार्क्स हमें मिलेंगे, ड्रामा हटाएगा तो मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही यह श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाएं, वाह आ गए आ गए आ गए। हो सकता है, कर सकते हैं बाबा की आशा को पूरा। देखो दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? जब हो सकता है तो होता क्यों नहीं है? कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या है ना? तो बताते हैं। तो बाबा को कहा सभी संपन्न नहीं बने हैं। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना, है ना? तो बच्चों ने कहा बाबा को कि डेट तो बाबा आप बताएंगे, है ना? हम बाबा को कहते हैं बाबा आप बताएंगे, बाबा कहते हैं बच्चे बताएं। तो बच्चों ने कहा डेट तो बाबा आप बताएंगे। तो बाबा ने कहा बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? क्या मंत्र है बाबा का? कब नहीं अब। तो सभी ने कहा दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। तो बाबा ने कहा अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, है ना? पांडव निभाएंगे पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? तो बाबा को कहा आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। तो बाबा ने कहा मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है। तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। सुन रहे हैं सभी अटेंशन से? बिल्कुल अटेंशन से। बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं, कम से कम 6 मास में, 6 मास तक, बाबा कहते 6 मास कब तक पूरा होगा? तो सभी ने कहा मई में, क्योंकि मुरली नवंबर की है। तो बाबा ने कहा कि 6 मास कब पूरा होगा? तो बच्चों ने कहा मई में। तो वह कहते मई में मैं खत्म। मई और मैं मिलता जुलता है ना? तो मैंने कहा मई में मैं खत्म।
बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। सतयुग में तो बन ही जाएंगे जीवन मुक्त, परंतु बाबा चाहते हैं कि हम संगम युग पर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं। किस किस का? न किसी विघ्न का, न किसी परिस्थिति का, न किसी साधन का, न मैं और मेरेपन का। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहने चाहता था लेकिन यह विघ्न आ गया ना, यह बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। तो बाबा कोई एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहते। छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी, यह बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे, सामना करेगी। पहले से बता रहे हैं बाबा, ये पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75%। पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो? देखो बाबा ने डेट बता दी, तो अब से 6 मास करें पुरुषार्थ, है ना। हम भी बिल्कुल, ना विघ्न, ना परिस्थिति, ना माया कोई प्रभाव, ना मैं, ना मेरापन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम निर्विघ्न। ऐसी स्थिति बना सकते हैं कम से कम 75%। देखो दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वयं ही आकर्षण में आएंगे, स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जो बाबा से बार बार कहते थे ना कि अभी बाबा आए, आते रहे, ऐसे ही आते रहे। जो बाबा ने पिछली वाणी के अंदर कहा था कि क्या बाबा आए तो कंडीशन डालेंगे ना, पिछले संडे की मुरली के अंदर। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप ऐसी स्थिति बनाओगे तो बाबा ऑटोमेटिकली स्वतः ही आकर्षित होकर आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। ठीक, इतना तो कर सकते हैं। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा, है ना। बाबा कहते हैं शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, सब तरह की परिस्थितियां आएंगी, तो तैयार रहना। विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे ना। तो साधन तो बड़े हैं ना, देखो उसके बाद कितने। लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, है ना। तो बिल्कुल पैन करते हैं ना कैमरा को, तो बाबा कहते हैं टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना, कोई नीचे नहीं करे। बाबा सबकी फोटो निकाल रहे हैं, अच्छी सीन लग रही है, अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। यह नहीं कहना
हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। बाबा क्या कहते फिर आगे, मरो या जियो लेकिन बनना है। अब इससे कोई मतलब नहीं है मरो या जियो, लेकिन ये लक्ष्य रहे कि मुझे बनना है। ये मरना मीठा मरना है, क्योंकि जब देह अभिमान तोड़ना होता है ना तो बहुत झुकना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। पापा कहते ये मरना नहीं है, ये मीठा मरना है। इस मरने में दुख नहीं होता है। यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है। दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसलिए हो गया, ऐसे नहीं। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। पूछ रहे हैं बाबा, यह हो गया ना इसलिए हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना, और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी। ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे। बिल्कुल परिवर्तित होकर बच्चे आए। बाबा यही चाहते हैं। डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना। सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। समझो कोई नहीं कर रहा तो ऐसे नहीं उसके प्रति कोई मन में व्यर्थ भाव उत्पन्न करे, उसके प्रति भी रहम भाव। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है। दुनिया में सबको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, सब कर सकते हैं। तो आत्माओं को हिम्मत देना। और बाप दादा का वरदान है, हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो उठे वह ब्रह्मा बाप समान। चेक करने की जरूरत है कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं, मन में कोई स्वार्थ तो नहीं है, कुछ पाने की सांसारिक इच्छाएं तो नहीं है। अगर निस्वार्थ पुरुषार्थ है तो बाबा कहते जो ओटे सो अर्जुन, सो ब्रह्मा बाप समान बन सकता है। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन। अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक होना, राजा होना, स्वराज्य अधिकारी हो। पूछ रहे हैं बाबा, स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना है, ये करना है। बस ऑर्डर करो। मन को ऑर्डर करो, बुद्धि को ऑर्डर करो, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करो
ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। बस अभी अभी देखो, मन को चेक करो, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर। सब करेंगे, अपने मन मंत्री को ऑर्डर करेंगे। अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर। 1 सेकंड में बाबा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। सभी स्थित हो जाएंगे। बिल्कुल मन को ऑर्डर करेंगे, ऐ मन मंत्री, शरीर से अलग अशरीरी हो जा। बिल्कुल विदेही। देह से बिल्कुल डिटैच। मैं आत्मा। अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सभी ले रहे हैं याद प्यार। सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी मेहमानों से, है ना, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से बाबा ने कहा, सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। यह छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना। और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए, बने हैं ना। बन गए या बनेंगे। देखो, आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? हाँ, सभी के चेहरे देखो, बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि यह सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। तो बाबा को बताया गया कि सभी जो आए हैं 5 खंडों के हैं। तो बाबा ने कहा तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना। प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना। प्लान बन रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूं, बस निमित्त बनना है, बाकी सब बाबा करा देता है। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा, मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूं। मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, चलाने वाला आप ही चलाएगा। यह निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। तो निर्माण भी होगा, सेवाएं भी बहुत बढ़ेंगी, और फिर अहम भी नहीं आएगा, तो निर्माण भी होंगे।
करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की, तो सहज है ना, बाबा की शक्ति काम करेगी और मुख बच्चों का। तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता, है ना। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूं, यह अलौकिक। मैं फलाना हूं, यह लौकिक। तो कौन हो? कौन हो? अलौकिक या लौकिक? अलौकिक होना अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए, यह बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो, आप भी कोटों में कोई निकले ना। कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो? तो कोटों में कोई निकले ना। अच्छा है, बाप दादा को ग्रुप पसंद है। और यह देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज्यादा यह खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो। बालक मास्टर है। बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर, है ना। तो बिल्कुल मास्टर बनकर कर्मेंद्रियों को चलाना है। बालक सो मालिक। अच्छा, वरदान है आज सफल करने की विधि से। सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। वरदानी मूर्त कैसे बनेंगे? जब सफल करने की विधि से, विधि क्या है? सफल करना, उससे सफलता का वरदान प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने कहा संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है। क्या? कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता, है ना। जितना हम अपना समय, शक्ति, श्वास, तन, मन, धन सफल करते हैं, उतनी सफलता मिलती है। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है परमात्मा अवार्ड लेने के लिए क्या करना है? व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। अगर बाबा से अवार्ड लेना है तो व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। कर सकते हैं? अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। मनसा सेवा करने के लिए सर्व के प्रति सदा ही श्रेष्ठ और निस्वार्थ संकल्प हो। सबसे पहले क्या जरूरी है? सबके प्रति श्रेष्ठ संकल्प, निस्वार्थ संकल्प। सदा सर्व पर उपकार की भावना हो। अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो। सदा दातापन की भावना हो। सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो।
तब मन साथ सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल किसी के प्रति कुछ भी नेगेटिव नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं, सबके प्रति शुभ हो, सबके प्रति श्रेष्ठ कामना हो। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। माझी नैया पार लगाए, माझी नैया पार लगाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जिनके हाथों में पतवार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। उसे स्वयं मदद मिल जाए। साहस को साथी बनाए, उसे स्वयं मदद मिल जाए। जीवन कमल खिल जाए, जीवन कमल खिल जाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जीवन में आए बहार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है।
दिव्य बुद्धि जो अपनाए, भाग्य का ताला खुल जाए। दिव्य बुद्धि जो अपनाए, भाग्य का ताला खुल जाए। जीवन दिव्य गुणों से सजाए, जीवन दिव्य गुणों से सजाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओ तेरे साथ से बेड़ा